शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर एक बार फिर से पेच फंस गया है। शिमला नगर निगम में वार्डों की डिलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर को लेकर हाईकोर्ट ने डीसी शिमला व मंडलायुक्त से जवाब तलब किया है। गौर रहे कि हाईकोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए मतदाता सूची बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वहीं याचिकाकर्ता इसको लेकर फिर से कोर्ट पहुंचे और कोर्ट द्वारा मतदाता सूची प्रक्रिया बनाने में रोक लगा दी गई है। वहीं अगली सुनवाई 16 अगस्त को रखी गई है। वहीं इस मामले को राज्य सरकार व जिला प्रशासन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। ये मामला 2 वार्डों नाभा समरहिल को लेकर हाई कोर्ट में गया है। इससे 5 वार्डों नाभा समरहिल बालूगंज टूटीकंडी और फागली में डिलिमिटेशन का असर पड़ा है। वहीं हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने बताया कि राजनीतिक दबाव में आकर कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया जारी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो ये मामला था, ये मामला शुरू हुआ था जब शिमला शहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिलिमिटेशन का फैसला लिया गया। और ये डिलिमिटेशन का फैसला इस आधार पर लिया गया था कि वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी। जब वार्डों की संख्या बढ़ाई गई थी, जो विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में जिस ऑब्जेक्ट के साथ इस अमेंडमेंट को किया गया, वो ऑब्जेक्ट ये था कि वार्डों की जनसंख्या बड़ी है, काउंसलर उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो वार्डों को छोटा किया जाना है, इसलिए वार्ड बढ़ाए जा रहे हैं। जब ये डिलिमिटेशन शुरू हुई तो एक ऑब्जेक्शन समरहिल वार्ड के ऑब्जेक्शन ये थे कि आपने बालूगंज बाजार का आधा हिस्सा, जबकि बालूगंज नाम से एक वार्ड है और वो बालूगंज का ही हिस्सा है, आपने उसको समरहिल में डाल दिया, जबकि समरहिल की जनसंख्या 5400 है जो लास्ट सेंसिस आपने कंसिडरेशन में ली, और बालूगंज की जनसंख्या 3800 है। तो आप इस सारे इलाकों को बालूगंज वार्ड में डाल दो ताकि जनसंख्या बराबर हो जाए और समरहिल जो एक बहुत बड़ा वार्ड है उसकी जो है जनसंख्या कम हो जाए और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। लेकिन हमारे ये जो ऑब्जेक्शन थे ये खारिज कर दिए गए थे। हमने अपील की, अपील खारिज कर दी गए थे। उसके बाद हम हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट ने इन दोनों फैसलों को और कड़ी टिप्पणियों के साथ, डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ भी और डिविजनल कमिश्नर के साथ भी, इन दोनों फैसलों को खारिज कर दिया और फिर एक एग्जॉस्टिव जजमेंट देते हुए कहा कि आपने जो चीज़ें अख्तियार की थी, जो आपने ईसीआई के पोलिंग बूथ का मसला उठाया था, वो नहीं करेंगे और आप सिर्फ एक्ट और रूल के मुताबिक जो है इस डिलिमिटेशन को करेंगे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हाई कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी दिखाते हुए डीसी के पास वापस भेजा था, क्योंकि आपका काम है, आप ही इसे कीजिए। और अब डीसी को ये करना चाहिए था कि हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जिस तरह की जो दिशा निर्देश दिए गए थे, इन आपत्तियों को सही ढंग से निपटारा करके और जो एक लॉजिकल बात थी उसको वो करते। लेकिन राजनीतिक दबाव में, मैं सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूँ, और मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम इस केस को कंडक्ट कर रहे हैं, राजनीतिक दबाव में आकर के हाई कोर्ट के आदेशों की पूर्ण अवहेलना करते हुए कंप्लीट उन्होंने जो है इन आपत्तियों को दोबारा खारिज कर दिया। डिविजनल कमीशन ने भी उसी तरह का आदेश पारित कर दिया और आज हाई कोर्ट ने जो है आज के फैसले में इसे एक एक्सेप्शन लिया है। और मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं, अगर राजनीतिक दबाव में वो काम करेंगे तो डेमोक्रेसी जो है नहीं चलेगी। किसी भी लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेसी को, अफसरों को जो है आपत्तियां जो खारिज की गई और अपील खारिज की गई, उन दोनों फैसलों पे हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, दोनों फैसलों पे। तो कहने का मतलब है कि हम उस स्थिति में हैं जहां पर हमने आपत्तियां दी हुई थी और हमारी आपत्तियां वैसी। देखिए, इलेक्शन जो है करवाना वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन की डिस्पोजल पे डिप्टी कमिश्नर एंड डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर्स हैं। हमारा कहीं भी मतलब जो है इलेक्शन पे को रोक लगाना नहीं था। अगर ये कार्य सही रूप से और सही समय पे किए होते तो शायद इलेक्शन हो गए होते। हालांकि मैं ये कहूँगा कि क्योंकि आपत्तियां 2 वार्ड्स की थी जो इफेक्ट 5 वार्ड्स को करता है, तो फिलहाल तो वो 5 वार्ड में तो जब तक इन आपत्तियों का निपटारा नहीं होता तो आगे बढ़ना जो है मेरे हिसाब से तो मुनासिब नहीं होगा।